Hello everyone, welcome to my channel Skill Matrix. I hope you all are well. So, our today's topic is Assertion Reason Based MCQs on Matrices, Chapter 3rd, Class 12th Maths. मैट्रिसेस के बाकी के कॉन्सेप्ट्स विद पी वाई क्यूज़ मैंने अपनी लाइव वीडियोस में लाइव क्लासेस में एक्सप्लेन किए हैं। तो जो मेरी लाइव वीडियोस सेव्ड हैं वो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए आइए आज के हम टॉपिक पे आते हैं। तो एजर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज में क्या होता है, आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी होती हैं। एक होता है स्टेटमेंट वन जो एजर्शन होता है, स्टेटमेंट टू जो रीजन होता है। एजर्शन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसे कहते हैं ना फोर्सफुल स्टेटमेंट, या मतलब एक तरह से दृढ़ कथन। और जो दूसरी स्टेटमेंट होती है वो रीजन है, जो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन फर्स्ट स्टेटमेंट का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसमें ऑप्शन कैसे होते हैं, देखो ऐसे हो सकता है कि जो आपको क्या करना होता है कि जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। दूसरा है ऑप्शन कि जो सेकंड स्टेटमेंट है, जो रीज़न है, वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। या फिर ऐसा होता है कि जो रीज़न टू यानी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फर्स्ट का है, या फिर अदर ऑप्शन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन फर्स्ट का नहीं है। तो ये चारों आपको ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। तो ये रूल होते हैं, राइट। तो अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करते हैं विद सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन ही हैं, बट आप देखिए इसको, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। ये जो स्टेटमेंट वन है ये हमारा एजर्शन वाली स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें एक मैट्रिक्स पी गिवन है दिस एंड क्यू इज दिस। तो हमें क्या कहा गया है कि पी क्यू जो है वो ये है। ये एक स्टेटमेंट इन्होंने बना के दी है, तो आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। दूसरा आपको दे रखा है, दूसरा स्टेटमेंट जो रीजन स्टेटमेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर whose diagonal elements are the product of corresponding elements of the given matrices। चलिए ये तो सेकंड स्टेटमेंट है। पहले अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को करें ट्रू, आप किसी को भी पहले ट्रू करके देख सकते हो। तो चलो अब हम फर्स्ट को देखते हैं कि क्या ये ट्रू है या नहीं। तो देखो इसमें ये पी है, ये क्यू है। आप इसको सीधा मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस आपको सिखाया हुआ है, आता है आपको। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ओरली भी कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे करके देखा है, ठीक है। तो इसका रूल वही है कि पहली रो और पहले कॉलम, जैसे x इंटू ए प्लस जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो, तो ये पहली एंट्री आएगी। तो ये मैं दोबारा से नहीं बता रही हूँ। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो इस तरह की एंट्रीज आ रही हैं। तो आपने देखा पी और क्यू को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही मैट्रिक्स निकल कर आया है जो क्वेश्चन में, मतलब स्टेटमेंट में गिवन है। दैट मीन्स हमें क्या मिल गया कि जो स्टेटमेंट वन है वो ट्रू है। तो स्टेटमेंट वन ट्रू हो गया, तो हमारा वो ऑप्शन होगा जिसमें स्टेटमेंट वन जो है वो ट्रू है। जैसे कि ये स्टेटमेंट वन ट्रू है। अब वो कह रहा है स्टेटमेंट टू फॉल्स है, इसमें कह रहा है वन फॉल्स है, तो ये वाला तो गया। डी ऑप्शन तो हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है। मतलब सी के अकॉर्डिंग अभी हम चेक कर रहे हैं कि स्टेटमेंट वन ट्रू हो गया। अब स्टेटमेंट टू के बारे में देखते हैं। अब स्टेटमेंट टू क्या कह रही है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस। अब देखो डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं ये सब मैंने बता रखा है आपको अपनी लाइव वीडियोस में, पता होगा। डायगोनल मैट्रिसेस जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जैसे ये वाले देखो, वो नॉन ज़ीरो होते हैं और एल्सवेयर ज़ीरो होते हैं। तो आप ये एग्जांपल ले सकते हैं या अपना कोई भी एग्जांपल डायगोनल मैट्रिसेस के ले सकते हैं। तो ये कह रहा है कि दो डायगोनल मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, तो जब हम उसको प्रोडक्ट लेते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एलिमेंट्स आते हैं वो कुछ नहीं होते, वो सिर्फ उनके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं का कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो ये आप कोई और एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ये अपने आप में दोनों डायगोनल मैट्रिसेस ही हैं, आप देख सकते हो। तो आप इसी को लेके चेक कर सकते हो, ये भी हमने किया भी है। तो इसमें जो आपके पास नया मैट्रिक्स निकल कर आया है वो सेम ऑर्डर का आ रहा है, और जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं ध्यान से देखो वो क्या है, इन दोनों के डायगोनल एलिमेंट्स का कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन ही तो आ रहा है। इसका मतलब है कि जो रीजन वाली स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो स्टेटमेंट वन भी ट्रू है और स्टेटमेंट टू भी ट्रू है। तो इसका मतलब है कि इसमें से जो ऑप्शन है वो सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सी कह रहा है कि टू फॉल्स है और डी कह रहा है कि वन फॉल्स है। तो ये दोनों तो गए काम से। अब रह गया ए और बी। अब ए क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट वन इज ट्रू
Statement 2 is true, both are true. Statement 2 is a correct explanation for statement 1. ठीक है, और ये कह रहा है कि नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो दोनों तो ट्रू हैं, ये तो हमने देख ही लिया। अब क्या अगर आप ध्यान से देखें कि ये स्टेटमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, फर्स्ट वाले को, एजर्शन को। एजर्शन रीजन में क्या होता है, जो रीजन वाला स्टेटमेंट होता है वो एजर्शन का एक्सप्लेनेशन हो भी सकता है, उसको सपोर्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो इस केस में ये इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो हमने ये जो एक इन्होंने रूल बनाया है, ये जो स्टेटमेंट लिखी है, वो सीधी सीधी इस एग्जाम्पल जो अभी हमने इसको मल्टीप्लिकेशन करा है इसी को ही फॉलो कर रही है। तो हमारा पास कौन सा ऑप्शन आएगा, नॉट वाला तो गया, फिर कौन सा बचा, ए। सो द आवर आंसर इज ए। तो इसमें हमारा आंसर आ गया ए। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो एजर्शन रीजन में हमें किस तरह से लेना है। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। इसमें हमने क्या करा है, इसमें देखिए हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है, अगेन द सेम रूल। ए इज द एजर्शन स्टेटमेंट, दिस इज ST1 मतलब स्टेटमेंट 1, दिस इज स्टेटमेंट 2। तो ये एजर्शन का है, इसमें हमें दे रखा है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बी दूसरा मैट्रिक्स है। तो हमें ये बताना है कि a टू द पावर 2023 बी दिस इज इक्वल टू BA2023। दूसरा जो रीजन का स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन ए टू द पावर एन बी इज इक्वल टू बी ए टू द पावर एन। तो अब देखो, आप चाहो तो अब इसमें भी देखो, दोनों में से दोनों स्टेटमेंट को देखना है कि भाई दोनों ट्रू हैं, वही सारे जो अभी मैंने रूल्स बताए थे ना, रीजन वही करने हैं। तो अब देखो, इसमें यहाँ पे एक तरह से फॉर्मूला टाइप का बन रहा है और कुछ हमें कंडीशन भी गिवन है। तो क्यों ना पहले हम स्टेटमेंट 2 जिसे हम रीजन कह रहे हैं उसी को ही देखते हैं कि वो ट्रू है या नहीं है। फिर हम देखेंगे कि अगर आप ध्यान से देखो कि 1 और 2 में कुछ कुछ मैच कर रहा है। तो अगर हम 2 को ट्रू कर दें, फिर हम देखते हैं कि वो 1 को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या 1 ट्रू हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो कैसे हो रही है, इसकी सपोर्ट से हो रही है या नहीं। तो चलिए पहले हम इसमें 2 को करते हैं, तो वो ईजी रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है ए बी इक्वल टू बी ए, तो जो गिवन है उसी का ही हम प्रयोग कर रहे हैं। हमें हमें आंसर इस तरह से लाना है कि ए की पावर में एन है, मतलब ए की पावर ऐड हो रही है। तो अब हमें एक रूल पता है कि हम मैट्रिक्स का प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड। तो हम यहाँ प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं विद मैट्रिक्स ए के साथ कर रहे हैं, क्योंकि ए की पावर है तो हम ए के साथ करेंगे। दोनों तरफ सेम करना है, हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब आगे लिखना है, पीछे नहीं कि एक में आगे लिख दो एक में पीछे। तो प्री मतलब स्टार्टिंग में लिख लेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी आएगा। इसको करेंगे तो ए बी, ठीक है, ए बी और ये ए पीछे आ जाएगा। अब ए बी इज सेम एज बी ए, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो यहाँ पुट कर दो। तो फिर क्या आ गया, बी ए स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर आ गया। तो आपको क्या मिला, ए, अगर ए बी और बी ए बराबर हैं, ये स्टेटमेंट 2 कह रही है कि अगर ए बी और बी ए बराबर हैं, तो जब हमने इसको प्री मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला ए स्क्वायर बी इक्वल टू बी ए स्क्वायर। यानी मतलब सेकंड पावर इधर है, सेकंड पावर इधर है। इसी तरह से अगर हम इसको एक बार दोबारा से फिर से ए से प्री मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पावर 3 आ जाएगी। फिर एक बार फिर करेंगे तो पावर 4 आ जाएगी, फिर पावर 5 आ जाएगी। इस तरह से करते करते सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट, इसी प्रकार से सेम मेथड से, सेम स्टेप से हम शो कर सकते हैं कि ए की पावर एन बी इज सेम एज बी ए की पावर एन। ये हमने 11th क्लास में एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, आप लिख सकते हो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो ये थोड़ा सा इसको सिलेबस से हटा भी दिया था। तो उसकी हेल्प से भी हम इसको, या ये आप जो है लिख सकते हो ब्रैकेट में कि भाई हमने इससे प्रूफ करा है। अदरवाइज आप देख ही रहे हो कि अगर हमने इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो पावर ऐड होती जाएगी और इस तरह से ये जनरल पावर एन में आ जाएगा। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू हो गई। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट 1 पे आ जाते हैं। अब देखो, जो 2 है वो 1 की हेल्प तो कर रहा है, इसको एक्सप्लेन तो करेगा, लेकिन कब करेगा, अगर ए बी बराबर बी ए हो जाए। अब इसमें हमें सिर्फ ए और बी मतलब दे रखा है और ये पावर में कहा है कि ये पावर है। तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये ट्रू होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन वो कब ट्रू होगा, अगर ये कंडीशन को फॉलो कर ले, ए बी इक्वल टू बी ए। तो स्टेटमेंट 1 को ट्रू करने के लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या ए बी और बी ए बराबर है भी या नहीं। तो हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का रूल, मतलब फर्स्ट कॉलम देन फर्स्ट रो, उससे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, देन फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, ठीक है, उसको ऐड करेंगे। तो ये देखो मैंने करके दिखा दिया है, इसको खुद कर लेना। तो ये हमारे पास आ गया। अगेन बी ए, ज़रूरी नहीं है हर बार ए बी इक्वल टू बी ए हो, तो ये स्पेशल केस है जिसमें ए बी इक्वल टू बी ए जो है वो दोनों सेम आ रहे हैं।
तो अगर ए बी इक्वल टू बी ए सेम आ रहे हैं तो आप यहाँ ध्यान दे दिए कि यहाँ पे n की जगह जो पावर है 2023 है और यहाँ पर भी ये n की जगह 2023 है, तो सेम पैटर्न पे है। इसका मतलब है कि हमने स्टेटमेंट 1 को भी चेक कर लिया कि ए बी बी ए बराबर है, तो जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का और वो स्टेटमेंट 1 को भी ट्रू कर रहा है। तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है वो इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो जो हमारे पास ऑप्शन थे उसमें ये ऑप्शन था ये वाला। अगेन इसमें भी आंसर ए ही आ रहा है कि बोथ आर ट्रू एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सो हियर अगेन द आंसर विल बी ए। ठीक है, सेकंड पार्ट का भी आंसर ए ही आ रहा है। तो आई होप थोड़ा सा ये हमने सैम्पल के रूप में चैप्टर 3 मैट्रिसेस के एजर्शन रीज़न क्वेश्चन करे हैं। तो MCQs और एजर्शन रीज़न क्वेश्चन के लिए आपको सारे बेसिक्स हर किसी भी चैप्टर के हों वो आने चाहिए, अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जितने भी डेफिनेशंस हैं, जो भी रूल्स हैं, तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आई होप आज के दोनों एग्जाम्पल्स के साथ जो हमने ये क्वेश्चंस करे हैं एजर्शन रीज़न के, ये आपको क्लियर होंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।